राधे राधे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक स्नान की। अब कार्तिक स्नान किस दिन से प्रारंभ हो रहा है, कार्तिक स्नान कैसे करना चाहिए, कार्तिक स्नान में क्या चीजें हमें वर्जित हैं, कार्तिक स्नान में हमें क्या फल सब्जियां नहीं खानी चाहिए और कार्तिक स्नान का क्या पुण्य फल है, इस सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद आशा में। आशा करती हूँ आप प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। मेरे चैनल एस्ट्रो विद आशा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल बटन को जरूर से प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की पूर्व सूचना आपको मिलती रहे। साथ ही अपने दोस्तों और मित्रों के साथ मेरे सारे वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं कार्तिक स्नान की। कार्तिक का माह बड़ा ही विष्णु जी को प्रिय माह माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा के दिन ही अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दिवाली तक कार्तिक के ये स्नान किए जाते हैं। हमारे कार्तिक मास में किए गए यानी शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली तक किए गए 1 माह के स्नान, दीपदान और तमाम तरह के जो हम क्रियाकलाप या भजन कीर्तन करते हैं, ऐसा माना जाता है इस 1 माह के किए गए दान, पुण्य, व्रत, स्नान, इसका इतना ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है जितना हमारे संपूर्ण जीवन में किए गए दान पुण्य से भी प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए कार्तिक स्नान का सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्व है। विष्णु जी के सारे भक्त इस कार्तिक स्नान को अवश्य रूप से करते हैं। विष्णु जी का आशीर्वाद जिनको भी प्राप्त करना है, जिनको भी अपने जीवन में विष्णु और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद चाहिए, उनको कार्तिक स्नान अवश्य रूप से करना चाहिए। अब कार्तिक स्नान का क्या नियम है? कार्तिक स्नान का सर्वप्रथम यह नियम है कि आपको स्नान जो है वो सूर्य उदय के पहले ही कर लेना है। तुलसी जी में कार्तिक स्नान में दीपक अवश्य जलाना रहता है। आप सूर्योदय के पूर्व स्नान कर लें और कार्तिक महत्व, कार्तिक की जो कथा है उसका पाठ श्रवण करने से आपको अक्षत पुण्य की प्राप्ति होती है। अब कार्तिक स्नान जो भी जातक कर रहे हैं उनको क्या नियम अपनाने चाहिए? ऐसी सब्जी भोजन में उपयुक्त न करें जिनके अंदर बीज हो। ऐसा माना जाता है कि इस तरीके के भोजन से हमारे कार्तिक स्नान का जो पुण्य फल हमें प्राप्त होना होता है वो नहीं होता है। अब जैसे बीज किसके अंदर होते हैं? लौकी के अंदर बीज होते हैं, भटे के अंदर बीज होते हैं, करेले के अंदर बीज होते हैं। इस तरह की सब्जियों का उपयोग आपको अपने भोजन में, यदि आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं, तो नहीं करना है। इसके अलावा जो ज़मीन से नीचे उगने वाले कंद-मूल फल हैं, जैसे कि गाजर हो गई, मूली हो गई, आलू हो गया, गराड़ू हो गया, इस तरीके के फल जो सब ज़मीन के नीचे उगते हैं, शकरकंद हो गई, इनको आपको भोजन में या अपने सलाद में शामिल नहीं करना है। इससे भी आपके कार्तिक स्नान और कार्तिक व्रत जो है वो खंडित हो जाते हैं। इसके अलावा आपको उड़द, मूंग, मसूर, इस तरह की दालों का सेवन भी वर्जित माना गया है। ऐसा माना गया है कि कार्तिक मास में ही विष्णु जी ने मत्स्य रूप में अवतार लिया था। अतः वे सभी जातक जो अपने जीवन में नॉनवेज खाते हैं यानी मांसाहार करते हैं, उनको भी मांसाहार का तो बिल्कुल ही त्याग कर देना चाहिए, मछली भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि विष्णु जी मत्स्य अवतार में कार्तिक मास में रहते हैं। जिनका धर्म संप्रदाय ये उनको अनुमति देता है कि मांसाहार करें, उनसे भी मैं निवेदन करूंगी कि कार्तिक मास में वह मांसाहार ना करें, तामसिक भोजन का त्याग कर दें, कार्तिक स्नान अवश्य करें। इसके अलावा कार्तिक मास के दौरान आपको तुलसी को भी छूने से बचना चाहिए। कार्तिक स्नान जो प्रारंभ हो रहे हैं वो 15 अक्टूबर से स्नान प्रारंभ होंगे और अगले महीने 15 नवंबर तक कार्तिक स्नान किए जाएंगे। कार्तिक स्नान करने वाले जातक को विशेष रूप से मठे का और दही का सेवन भी नहीं करना है, क्योंकि कार्तिक माह में सर्दी का प्रारंभ हो जाता है, कई रोगों को आमंत्रण देने के जैसा होता है। तो कार्तिक स्नान में इस बात का भी विशेष महत्व रखें। कार्तिक स्नान में आपके दाहिने हाथ की कलाई पर जो भी स्त्री जातक है या पुरुष जातक है, स्त्री विवाहिता है तो अपने बाएं हाथ की कलाई पर और पुरुष अपने दाहिने हाथ की कलाई पर जरूर से कलावा अवश्य धारण करें। तुलसी माता को पहले कलावा समर्पित कर दें, उसके बाद उस कलावे को अपने हाथ में जरूर धारण करें। इससे भी आपका शुद्धिकरण होता है और आपको अक्षत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शरीर से इतने कमजोर हैं और इतने सुबह आप ठंडे पानी से स्नान नहीं कर सकते, तो इसमें अगर आप दिन के समय भी घी का दिया जलाते हैं और शाम के समय घी का दिया जलाते हैं, तो इसमें भी
कोई दोष नहीं है, क्योंकि मेरे कई सारे जातक बोल रहे थे लोगों को सर्दी का बहुत प्रकोप रहता है। ये कई लोग होते हैं जिनको जीवन में 1-2 बार निमोनिया हो चुका होता है या किसी की तासीर ठंडी होती है, तो वो कार्तिक स्नान अगर नहीं कर पा रहा है तो इस पुण्य को कैसे प्राप्त करें। तो मैंने कम शब्दों में आपको बता दिया कि अगर आप कार्तिक स्नान नहीं भी कर पा रहे हैं तो विष्णु जी को समर्पित इस पूरे कार्तिक माह में किस तरह आप विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं, वो आपको मैंने कम शब्दों में बताने का प्रयास किया है। साथ ही अब इस पूरे कार्तिक मास में अगर पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो तामसिक भोजन का त्याग करें। जो मैंने बताया, शरद पूर्णिमा से लेकर देव दिवाली यानी कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी में घी का दीपक अवश्य रूप से जलाना है। ऐसा माना जाता है कि जो 1 महीना पूरा घी का दीपक शाम के समय तुलसी जी में, तुलसाने में समर्पित करता है, उसके घर से लक्ष्मी जी कभी रुष्ट नहीं होती और स्थायी वास कर लेती है, क्योंकि कार्तिक स्नान के दौरान ही तमाम तरह के 30 त्योहार पड़ते हैं। करवा चौथ सुहाग की आशा रखने वाली महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना के साथ इसी माह में आएगा। इसी माह में आपको धनतेरस आएगा, धन की लक्ष्मी कुबेर जी की पूजा आप धनतेरस के दिन करते हैं। रूप चौदस, छोटी दीपावली भी इसी दौरान आती है। बड़ी दीपावली यानी लक्ष्मी पूजन भी इसी कार्तिक स्नान के बीच में आता है। साथ में गोवर्धन पूजा आएगी, दिवाली भी आएगी और भी बहुत सारे 30 त्योहार बीच में। मैंने तो मोटे-मोटे तौर पर वो बड़े त्योहार बताए जो सभी सनातनी बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। तो कार्तिक स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि आप 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद जो पुण्य प्राप्त करते हैं या अपने पूरे जीवन में आप जो व्रत 30 त्योहार करते हैं, जितनी पूर्णिमा का, एकादशी का व्रत रखते हैं, प्रदोष का व्रत रखते हैं, गुरुवार का व्रत रखते हैं, अन्य कोई व्रत रखते हैं, उन सबसे जितना अक्षत पुण्य फल प्राप्त होता है वह सिर्फ इन 30 दिन के कार्तिक स्नान करने से आपको प्राप्त हो जाता है। तो आप इस बार जरूर से कार्तिक स्नान करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान अवश्य रखें। थोड़े भी अस्वस्थ हैं वह कार्तिक स्नान अगर नहीं भी कर पाते हैं तो पूरा कार्तिक मास जो है वो विष्णु जी को समर्पित है। सुबह में कार्तिक स्नान अगर आप बहुत प्रातः भोर में नहीं कर पा रहे हैं तो जब भी आप 8 बजे 9 बजे स्नान करें तो जरूर से आप विष्णु जी का ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप जरूर करें। तुलसी जी की परिक्रमा आप पूरे कार्तिक के महीने में जरूर लगाएं। कार्तिक स्नान अगर आप नहीं भी करवा रहे तो कर पा रहे हैं तो भी तुलसी जी को सुबह घी का दिया और शाम को घी का दिया कार्तिक मास में अवश्य रूप से अर्पित करें। ऐसा करके भी आप कार्तिक स्नान के बराबर ही पुण्य फल प्राप्त कर सकें। तो मैंने कम शब्दों में आपको बता दिया कि अगर आप कार्तिक स्नान नहीं भी कर पा रहे हैं तो विष्णु जी को समर्पित इस पूरे कार्तिक माह में किस तरह आप विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अब इस पूरे कार्तिक मास में अगर पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो तामसिक भोजन का त्याग करें। जो मैंने बताया, कंद-मूंद के जो फल होते हैं उनका त्याग कर दें, बीज वाली सब्जियों का त्याग कर दें, मठा ना पिएं, दही ना खाएं, तो यह भी बहुत ही उत्तम दिनचर्या होगी और यह भी विष्णु जी को समर्पित होगी। साथ ही आप मन से ईश्वर का जाप करते रहें, झूठ ना बोलें, किसी को धोखा ना दें और किसी के साथ ईर्ष्या भाव भी ना रखें। यह भी आपको अखंड पुण्य फल की प्राप्ति कराता है। तो आज का यह वीडियो मेरा कार्तिक स्नान को लेकर था। आशा करती हूँ आपको इससे लाभ मिलेगा। तो स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। मेरे वीडियो को ज़रूर देखते रहिए, ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे दिए गए बेल बटन को ज़रूर से प्रेस करें। ज़िंदगी का आनंद उठाइए और कहते रहिए राधे राधे।